ऊपर आकाश से बातें करती विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंची चोटियां, नीचे मंदाकिनी का शांत अविरल प्रवाह और माहौल में एक आध्यात्मिक शांति का खुशनुमा अनुभव। घाटों पर लगी श्रद्धालुओं की कतारें, पर्वत के किनारों से झांकते मंदिरों के शिखर और रात्रि में यहाँ बिखरी रंग बिरंगी रोशनियां, ये सब मिलकर चित्रकूट को एक अलग ही सौंदर्य प्रदान करते हैं। पौराणिक काल से इस नगर की अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। इस स्थान का प्रथम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। असल में करवी, सीतापुर, कामता, खोही और नया गांव के आसपास का वन्य क्षेत्र चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। ये शब्द संस्कृत के चित्र और कूट शब्दों के मेल से बना है, जिसमें चित्र का अर्थ है अशोक और कूट का अर्थ है शिखर अथवा चोटी। चूंकि इस वन्य क्षेत्र में कभी अशोक के पेड़ बहुतायत में मिलते थे, इसलिए इसका नाम चित्रकूट पड़ा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में 38.2 वर्ग किलोमीटर में फैले चित्रकूट की आध्यात्मिक विरासत पौराणिक युगों तक फैली हुई है। ये स्थान यूपी के करवी जिला में और एमपी के सतना जिला के मध्य बसा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम सीता अपने अनुज लक्ष्मण समेत वनवास के लिए अयोध्या से 265 किलोमीटर की दूरी तय करके चित्रकूट पहुँचे, तब उन्होंने 11 वर्ष तक अपना वनवास चित्रकूट की पहाड़ियों में बिताया था। यहाँ पर भगवान राम और माता सीता ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दिनों में 11 वर्ष 11 माह और 11 दिनों तक आश्रय लिया था। चारों ओर से जंगलों से घिरा ये नगर अपने आप में एक अलौकिक आभा लिए हुए है। माना जाता है कि इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था और ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश के सतना जिले में ही स्थित है। 2 राज्यों में विभाजित इस दर्शनीय स्थल का जैसे विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो इसकी बड़ी वजह इसका 2 राज्यों में बटा हुआ होना भी है। अब अगर चित्रकूट के दार्शनिक स्थलों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है राम घाट। ये वही घाट है जहाँ प्रभु राम प्रतिदिन स्नान किया करते थे। इसी घाट पर भरत मिलाप मंदिर है और गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी। मंदाकिनी नदी के तट पर बने राम घाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफी सुकून पहुँचाती है। राम घाट से आगे जाने के बाद मिलती है सीता रसोई। सीता रसोई चित्रकूट के अनेक दार्शनिक स्थलों में से एक विशेष स्थान रखती है। माता सीता की रसोई जो आज भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ माता सीता भोजन पकाया करती थी। यहाँ आकर आप माता सीता की रसोई में रोटी बनाने वाली बेलन और पीढ़ा को देख सकते हैं।
सीता रसोई के बाद आती है गुप्त गोदावरी। चित्रकूट नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। पथरीली चट्टानों की सकरी गुफा में घुटनों तक पानी में आगे चलते हुए भक्त ईश्वरी आस्था के साथ और प्राकृतिक नैसर्गिकता का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। रामायण के अनुसार श्री राम जी के चित्रकूट आगमन की जानकारी पाकर महर्षि गौतम की पुत्री गोदावरी नासिक से गुप्त रूप से भूमिगत मार्ग से होकर यहाँ आकर प्रकट हुई थी। इस कारण इस गुफा को गुप्त गोदावरी नाम मिला था। जानकी कुंड राम घाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण माँ सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थीं। जिस तट पर बैठकर माता सीता स्नान करती थीं, वहाँ आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद हैं। बाहर से आने वाले भक्त माता के पद चिन्हों को देखकर भक्ति भाव का अनुसरण करते हैं। उसी तट पर श्रद्धालु स्नान करने के बाद माता को जल अर्पण करते हैं। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है, जहां जनक नंदिनी के बारे में संत महात्मा भक्तों को बताते हैं। उस स्थान से थोड़ी दूर आगे धनुष के आकार का एक प्राकृतिक कुंड है, जहां से गोदावरी नदी गुप्त रूप से प्रकट होती है। सैलानी और दर्शनार्थी यहाँ की प्राकृतिक कुंड देखने के बाद और आगे बढ़ते हैं, जहां इन्हें मिलता है खटखटा चोर। खटखटा चोर ऐसी मान्यता है कि एक बार जब माता सीता स्नान कर रही थी, तभी मयांग नामक राक्षस उनके वस्त्रों को चुराकर भागा था। तब लक्ष्मण ने आक्रोश में आकर उस राक्षस को वहां मार डाला था और इसी जगह माता सीता के एक बाल से उसे बांधकर यहीं लटका दिया था, जिसके लटकने के कारण खटखट की आवाज आती थी। तभी से इस जगह का नाम खटखटा चोर पड़ा। सती अनसुईया अत्रि आश्रम। सती अनसुईया आश्रम स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा एक एकांत आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म भी चित्रकूट नगरी में ही हुआ था। कहा जाता है कि माता अनुसुईया के तपोबल से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हीं के घर में जन्म लेने का निर्णय लिया, जो चित्रकूट धाम पर एक आश्रम है जो आज भी मौजूद है। मंदाकिनी नदी। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय अस्त गिरी अरु कैलाशु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र और नदियां और अनेकों नद सभी मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करते हैं। उद्यानचल, अस्तांचल, कैलाशा, मंदरांचल और सुमेध आदि जो सब इन देवताओं के स्नान करने के स्थान हैं, वो सब इस मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करते हैं। कहा जाता है कि मंदाकिनी नदी गंगा नदी का एक अंश है और ये अनुसुईया जी की तपोबल से चित्रकूट के पवन नगरी में उत्पन्न हुई थी।
जब आप चित्रकूट धाम के लिए जाएं, तो यहाँ की मंदाकिनी नदी में नाव की सवारी जरूर करें। राम घाट से आगे 2 किलोमीटर दूर स्थित जानकी कुंड है। आप चाहें तो यहाँ से नाव में बैठकर जानकी कुंड तक पहुँच सकते हैं या फिर रोड के द्वारा भी जा सकते हैं। हनुमान धारा। जब भगवान हनुमान लंका दहन करके वापस आए थे, तब भगवान श्री राम ने उनके शरीर को उस ताप से मुक्ति दिलाने के लिए, जो कि लंका दहन के बाद से ही हनुमान जी को कष्ट दे रहा था, यहाँ पर एक जलधारा का निर्माण किया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस स्थान में हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा है, जिसके ऊपर झरने से पानी की धार हमेशा गिरती रहती है। सीता चरण मुद्रित शिला। जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही ये शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है कि जब वो इस शिला पर खड़ी थी, तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। यहाँ के प्राकृतिक और मनोरम दृश्य को देखने के लिए भक्त खिंचे चले आते हैं। हालांकि राम घाट के पहले मंदाकिनी नदी को पैसुनी नदी कहा जाता है। पैसुनी नदी का उद्गम सतना जिले के बरौंधा के पास हुआ था। कामदगिरी पर्वत। इस पवित्र पर्वत का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद जब श्री राम वापस अयोध्या लौटने लगे, तो पर्वत ने भगवान से वापस ना जाने के लिए कहा और साथ में उसने कहा कि आपके जाने के बाद इस पर्वत में कोई मनुष्य दोबारा नहीं आएगा। तब भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक मानुष इस पर्वत के चक्कर नहीं लगाएंगे, तब तक उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए चित्रकूट आने पर ही 4 धाम यात्रा पूर्ण हो पाती है। कामदगिरी पर्वत से लक्ष्मण चित्रकूट जंगल के चारों तरफ निगरानी करते थे। अब यहाँ लक्ष्मण मंदिर मौजूद है। दर्शनार्थी इस पर्वत के चारों तरफ 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पर्वत के चारों ओर पक्का परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। मार्ग के किनारे राम मोहल्ला, मुखरबिंद, साक्षी गोपाल, भरत मिलाप आदि कई मंदिर बने हुए हैं। मनौती के बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाने पर जब लोग लेटकर प्रदक्षिणा करते हैं, तब माताएं मंगल गीत गाती हैं। कोल भील लोक गीत गाते व लोक नृत्य करते हैं। दीपावली के मेले में पैर में घुंघरू बांधकर मोर पंख लगाए हुए ढोल मंजीरों की ताल पर अहीर नृत्य देखते ही बनता है। अहीरों की सैकड़ों टोलियां अपने गांव से नाच करती हुई आती हैं। चित्रकूट के मेले में इस क्षेत्र की लोक कला और लोक गीत खुलकर मुखरित होते हैं। राम भरत मिलाप मंदिर। अयोध्या के राजा दशरथ के देहांत के बाद भरत ने राजगद्दी ना स्वीकारते हुए अपने बड़े भाई श्री राम को ढूंढने निकल पड़े थे और चित्रकूट में इसी जगह पर भगवान राम के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए थे। राम भरत मिलाप का यहाँ बहुत सुंदर मंदिर मौजूद है, जो चित्रकूट धाम की शोभा बढ़ाता है। भरतकूप। रामायण के अनुसार दशरथ के द्वारा दिए गए वचन को माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा था। राम वनवास के बाद पिता दशरथ ने अपने पुत्र के बिछड़ने के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के द्वारा किए गए ऐसे व्यवहार से भरत बहुत दुखी हुए और वो अयोध्या वासियों को लेकर राम से मिलने चित्रकूट पहुंचते हैं
और भरत चाहते थे कि चित्रकूट धाम में ही अपने बड़े भैया श्री राम का राज्याभिषेक कर देंगे और इसीलिए दुनिया भर की पवित्र नदियों का जल एकत्रित करके चित्रकूट लेकर आए थे और जल को रखने के लिए एक कुआं बनाया था जिसे भरत कूप के नाम से जाना जाता है। लेकिन भगवान राम अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन से प्रतिबद्ध थे और उन्होंने 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद ही अयोध्या आने का निर्णय लिया। तब भरत को दुखी होकर श्री राम के खड़ाऊ अपने सर पर रखकर वापस अपने नगर अयोध्या लौटना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चित्रकूट के बारे में अपने विचार अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी दोस्त प्रिया भाटिया को। नमस्कार।